Okay, hello guys. We are going to start practical learning method. Very important method for English subject. Okay, and see, use, speak. आपने अभी तक देखा होगा, ऐसे अनेक बार बोला गया होगा कि कैसे स्पोकन प्रैक्टिस होगी, तो ये उस मेथड के बारे में आज हम सीखेंगे। और अभी जो मैंने इसके पहले आप लोगों को जो वर्ड्स पढ़ाया है और जो हमने इन्फिनिटिव पढ़ा, एस फॉर्म पढ़ा, तो ये वर्ड्स नॉलेज हुए थे। अब उन वर्ड्स का यूज कैसे करेंगे? अगर आपको वर्ड्स नॉलेज है, सबसे पहले वर्ड्स नॉलेज होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो फिर हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। ये सबसे सरल तरीका है जो हमारे पास में है। आप देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। जैसे प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड, सी यूज स्पीक। सी यूज स्पीक वर्ड लिस्ट से वर्ड देखो, वर्ड लिस्ट से वर्ड देखो। मतलब जब भी आपको प्रैक्टिकल लर्निंग मेथड करना है, किसी का उपयोग करना है, आप थोड़ा सा मेरे साथ और रहेंगे, थोड़ा मेरे वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि वर्ड लिस्ट से वर्ड देखो, मतलब वर्ड की लिस्ट होगी, वो नाउन की लिस्ट होगी, वो प्रोनाउन की लिस्ट होगी, एग्जेक्टिव की होगी, एडवर्ब की होगी, जो ऊपर दी हुई थी लिस्ट, वो लिस्ट को देखो। यूज करो मतलब उपयोग करो, स्ट्रक्चर के अनुसार यूज करो। अभी हम स्ट्रक्चर में आएंगे, जैसा स्ट्रक्चर उसके अनुसार उपयोग करेंगे। स्पीक, कई स्पोकन प्रैक्टिस से बोलो, मतलब एक ही वर्ड को कई बार अलग अलग स्पोकन प्रैक्टिस से बोलना है। कैसे बोलना है हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है और हमारे पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। 2-3-4 मिनट के एक टॉपिक के वीडियो हैं, पूरे वीडियो कंटिन्यू जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड लिस्ट होती क्या है। तीसरा, विशेष ध्यान रखना है आपको कि रटकर याद करने में लगने वाली एनर्जी का उपयोग वर्ड समझने में उपयोग करने में लगाए। मतलब अभी तक हम जब भी कोई चीज याद करते थे तो उसी को बार बार बोल करके याद करते थे। अब हमारा कहना है कि आप उसको बार बार ना बोल करके उस वर्ड का यूज करो। जब यूज करोगे आप तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे वर्ड की इतनी अधिक प्रैक्टिस करें कि वे भजन, गाने, गप्पे, नाटक की तरह अपने आप देखते भी हो। कई चीजें हम याद नहीं भी करना चाहते, लेकिन बार बार करने के बाद क्या होती है, वो चीजें अपने आप अपने माइंड में सेट हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर आप हम वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस भी जब आप बार बार करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको बनने लगेगी। अगला है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसमें कॉन्सेप्ट में हेडिंग को 4 स्टेप से पार्टिसिपेंट के द्वारा फिजिकली करके बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक्टिविटी नेम, मतलब अब एक्टिविटी नेम होगा कि भाई फर्स्ट स्टेप में एक्टिविटी नेम क्या है, इसमें की जाने वाली एक्टिविटी का नाम बताना है। जैसे दिस इज, वो अभी हम बताएंगे बहुत अच्छे से, आपको अभी समझना बस है ये क्या है। दिस इज एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अगर एचएसवी की है तो एचएसवी, नाउन प्लस जो भी स्ट्रक्चर होगा, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको यहाँ बोलना है। दिस इज एचएसवी, और उसमें या फिर एस फॉर्म है तो एस फॉर्म, जो भी आएगा तो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखा ना एस फॉर्म, यहाँ एचएसवी भी हो सकता है, एस फॉर्म भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। सेकंड, इसमें मैं पार्टिसिपेंट्स इंट्रो, पार्टिसिपेंट अपना नाम उस हेडिंग के अनुसार बताएं। अर्थात जैसे आपने यहाँ रोल मॉडल, जैसे आपने देखा होगा नाटक, तो नाटक में क्या होता है, उसको जो पात्र होता है वो पात्र में अलग होता है। अगर किसी चीज का वो नाटक में पात्र हो रहा है कि उसे बैगर बनना है तो वो भिखारी का बनेगा, किसी को राजा बनना है तो राजा का। तो आप जब यहाँ पार्टिसिपेंट्स जो भी होंगे और वो जो बनेंगे, पात्र बनेंगे उस नाटक के, तो उसी तरह वो पार्टिसिपेंट अपना नाम ना बताकर उस पात्र के अनुसार नाम बताते हैं। ठीक उसी तरह उस एक्टिविटी में वो जो पात्र रहेंगे वो नाम बताएंगे उस हेडिंग के अनुसार। जैसे वर्ब गिवर है, वर्ब गिवर बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इस तरह से एक्सेट्रा आप बताएंगे। रोल प्ले करेंगे, मतलब एक प्रकार से नाटक की तरह रोल प्ले होगा, जिससे बच्चे के अंदर डायरेक्ट एक प्रैक्टिकली एक्टिविटी आएगी कि हम कैसे स्पोकन करेंगे। वो जब सामने आके रोल करेंगे तो उनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इस तरह से वो पूरा करेंगे। अगला देखते हैं हम कि थर्ड स्टेप में एक्टिविटी स्टार्ट, डायरेक्ट जो है डायरेक्टर के द्वारा एक्टिविटी स्टार्ट करने का डायरेक्शन दिया जाएगा। मतलब जो लीडर होगा वो उसकी एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा। फोर्थ स्टेप में एंडिंग, लास्ट में सभी के द्वारा दैट्स ऑल थैंक यू, तो कोई भी एक्टिविटी दैट्स ऑल थैंक यू करके आप कंप्लीट करवाएंगे। ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है
जो लोग स्कूल चलाते हैं या स्कूल के टीचर हैं, तो आप लोग इस एक्टिविटी को इस तरह से जब पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लास्ट में देखिएगा, नोट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर पार्टिसिपेंट की संख्या कॉन्सेप्ट की हेडिंग की संख्या के अनुसार निर्धारित होती है, जैसे 3, 5 आदि। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप वो पार्टिसिपेंट आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आज पढ़ा कि किसी भी एक्टिविटी को कैसे आप करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, उसके रूल्स देखें। अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, लेकिन एक बात बता दूं, आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब आपने पुराने वीडियो देखे हुए हैं। पहले आप उनको बढ़िया देख लीजिए, 2, 3, 4 मिनट की वीडियो है, कंटिन्यू 1 बाय 1 देखिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश बेसिक स्ट्रक्चर। दैट्स ऑल, थैंक यू।